नमस्कार भारतीयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो ये बात आप सभी जानते ही होंगे कि अभी कुछ ही समय पहले मालदीव के अंदर इंडिया आउट के नारे लगाने वाले मोहम्मद मुइज़ू इंडिया को अपने देश से निकालकर चाइना को शरण दिए हुए थे। और अब दोस्तों इसी चाइना की दोस्ती की वजह से अब बहुत ही बुरी तरह फंस चुका है मालदीव। दरअसल खबर यह है कि मालदीव के ऊपर अब एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मालदीव का बेस्ट फ्रेंड चाइना है। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान होंगे, इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए मालदीव के प्रेसिडेंट भारत से मदद मांगना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ चीन ने आखिर किया क्या है जिससे मालदीव के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जैसा भारी संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस छोटे मोटे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको टॉप क्वालिटी का कंटेंट मिलने वाला है। तो देखिए, हुआ कुछ ऐसा है कि अभी के समय मालदीव जो है वो पूरी तरीके से लोन के जाल में फंस चुका है, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि 2018 में मालदीव $3.4 बिलियन का लोन लिया हुआ था। फिर 2024 में मालदीव के ऊपर जो लोन का अमाउंट था वो $8 बिलियन का हो जाता है और अब 2029 तक यही लोन बढ़कर $11 बिलियन का हो जाएगा। और इस साल मालदीव को जो अमाउंट पे करना है वो टोटल $600 मिलियन का है। और तो और अगले साल भी मालदीव को $1 बिलियन पे करना ही होगा। और बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोन जो मालदीव के ऊपर है और उसे जो अमाउंट पे भी करना है वो ज्यादातर इंडिया और चाइना का ही है। लेकिन अभी जो मालदीव के हालात चल रहे हैं उसे देखकर ये क्लियर हो जाता है कि मालदीव ये सारे लोन को भरने के लायक ही नहीं है, क्योंकि पिछले साल अगस्त के आसपास इनके जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो माइनस में जा चुके थे। जुलाई में थोड़ा बढ़कर ये 21.97 मिलियन डॉलर तक हो गया था और दिसंबर तक इनका मैक्सिमम फॉरेक्स रिजर्व $65 मिलियन तक बढ़ गया था। यानी आप साफ साफ देख सकते हैं जितना मालदीव को इस साल लोन देना है, जितना इस साल का लोन का अमाउंट है, उसका केवल 10% फॉरेक्स रिजर्व भी मालदीव के पास मौजूद नहीं है। इसी कारण से मालदीव की भी सेम वही हालत होने वाली है जैसा अभी पाकिस्तान का है और बांग्लादेश का है। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि मालदीव की ऐसी हालत हुई कैसे, मालदीव के पास इतने कम फॉरेक्स रिजर्व हुए कैसे और इनका जो लोन का अमाउंट है वो ज्यादा कैसे हो गए? तो देखिए, इसके पीछे सिंपल और एकदम सटीक एक ही कारण है, वो है इन सभी फील्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो दूसरे देश की इकोनॉमी की लंका लगाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, वो कोई और नहीं बल्कि चाइना है। जी हाँ, चाइना का ही ये सब किया धरा है जिसकी वजह से मालदीव आज भिखमंगा हुआ पड़ा है। लेकिन कैसे? तो देखिए, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मालदीव एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। कई छोटे छोटे आइलैंड को मिलाकर एक छोटा सा देश बना है मालदीव। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर किसी चीज का कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं है जिसके वजह से ये अपना सामान दूसरे देशों को भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करें और ढेर सारा प्रॉफिट कमाएं। और यहाँ तक कि इनके पास पीने का भी पानी नहीं है, इन्हें हर चीज दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी वजह से मालदीव का बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा निगेटिव में ही देखने को मिलता है। अब यहाँ टांग टूटे तो टूटे, लेकिन नवाबी ना घटे। इन्होंने किया क्या कि इंडिया से दोस्ती तोड़कर, इंडिया से सब रिलेशंस खराब करके चाइना जैसे एक नंबर का धोखेबाज देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अब चाइना तो ऑलरेडी पहले से ही एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी है कि यूरोप और अमेरिका चाइना के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि चाइना के प्रोडक्ट्स अगर हमारे मार्केट में इजीली आएंगे तो चाइना हमारा पूरा मार्केट ही खा जाएगा। तो इसी चाइना के साथ मालदीव ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और ऊपर से चाइना का जो सामान मालदीव में जा रहा था उन सामानों पर भी लगने वाले टैरिफ को भी कम कर दिया। अब हालात ऐसी हो चुकी है कि टोटल $700 मिलियन का इन दोनों देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, जिसमें से 97% का एक्सपोर्ट चीन अकेले मालदीव को कर रहा है और मालदीव केवल और केवल मात्र 3% का एक्सपोर्ट चाइना को कर रहा है। और यह भी चाइना मालदीव का दिल रखने के लिए इनके सामान को खरीद रहा होगा। तो इससे आपको पता लग ही गया होगा कि मालदीव का एक्सपोर्ट तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इंपोर्ट जो है वो चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। इसी वजह से फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है मालदीव का। और ऐसे ही चलता रहा तो मालदीव भी कटोरा लेकर भीख मांग रहा होगा। और अब तो मांगना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल ही में मालदीव ने सबसे पहले अपने माई बाप से पैसा मांगा, यानी चाइना से पैसा मांगा कि चाइना हमें $200 मिलियन दे दो। लेकिन चाइना ने यहाँ पर मना नहीं किया। चाइना इतना भी बदतमीज नहीं है। चाइना ने क्या किया कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। फिर मालदीव को जो अगले साल $1 बिलियन का जो लोन भरना है उसे भरने के लिए मालदीव ने भारत से मदद मांगी है। अब चाइना ने तो मना कर दिया है, लेकिन आगे देखना होगा कि भारत क्या मालदीव की मदद करता है या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।